हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रहीन खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अब हमारे जो है हिस्ट्री के क्वेश्चंस चल रहे हैं, जिसकी 2 वीडियोस हो चुकी हैं। आज ये तीसरी वीडियो है और मैं आपको साइंस की वीडियोस करा चुकी हूँ कुछ, जिसमें बायो के क्वेश्चंस थे। कुछ मैंने आपको जीएस की कराई हैं, जिसको मैंने आपको ट्रिकी मेथड से बताया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देखिए वो वीडियोज़। देखिए फ्रेंड्स, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा, कहाँ की रानी थी? ऑप्शन देखिए, गोलकुंडा, बहमनी, बीजापुर या अहमदनगर। तो जो चांद बीबी थी जिसने बरार अकबर को सौंपा था, वह बीजापुर की रानी थी। और अहमदनगर के जो शासक था बुरहान उल मुल्क। कौन था? बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क जो शासक था, उनकी बहन थी। वो अहमदनगर के शासक थे बुरहान उल मुल्क, और ये जो थी वो ये बीजापुर की रानी थी। नेक्स्ट देखिए, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? ऑप्शन शाहजहां, शेरशाह सूरी, ईस्ट इंडिया कंपनी या रज़िया बेगम। तो जो रुपए का जो सिक्का था वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। और जो शेरशाह सूरी जो था वो सूर वंश के संस्थापक था, शेरशाह सूरी। इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद था। ये क्वेश्चन आता है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? फरीद था इनके बचपन का नाम। ठीक, शेरशाह सूरी, इन्होंने जो है चांदी के रुपए का प्रचलन किया था, शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी ने क्या? जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड भी बनवाया था। नेक्स्ट देखिए, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? ऑप्शन देखिए, दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या फिर बुलंद दरवाज़ा। तो जो अकबर ने बनवाए गए जो उपासना भवन था उसका नाम था इबादत खाना, जो उसने 1575 ईस्वी में बनवाया था, इबादत खाना। और अकबर ने 1556 से 1605, 1556 से 1605 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। सीकरी में उसने अनेक निर्माण कार्य किए थे, जैसे कि उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, बुलंद दरवाज़ा और दरवाज़ा था, पंचमहल था, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह थी। ये भी सब क्या है? फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट देखिए, वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या इंग्लैंड या फिर फ्रांस। तो इसका ऑप्शन है जर्मनी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? मतलब किसके शासन काल में जो मंगोलों का आक्रमण हुआ था वो सबसे ज़्यादा हुआ था? ऑप्शन देखिए, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज़ तुगलक। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ था। लेकिन भारत में पहला मंगोल आक्रमण का जो खतरा था वो इल्तुतमिश के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में था? इल्तुतमिश के शासनकाल में था। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्न में से किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन देखिए, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या बरार। तो जो मुस्लिम शासिका चांद बीबी थी वो अहमदनगर के राज्य से संबंधित थी। नेक्स्ट है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो देखिए, तराइन के 2 युद्ध हुए थे, 1191 में और 1192 में। तो जो तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी उसमें पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? ऑप्शन देखिए, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी या अलाउद्दीन खिलजी। तो जो पृथ्वीराज को किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने। अब जो गौरी जो था वो गौर का शासक था और 1173 ईस्वी में वह गौर का शासक बना था। किसमें? 1173 ईस्वी में वह गौर का शासक बना था। 1175 से 1205 के बीच में उसने भारत में अनेक आक्रमण किए थे। 1175 से 1205 की ईस्वी के बीच में उन्होंने भारत पर अनेक आक्रमण किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना जो मैं बता रही हूँ कि गौरी का पूरा नाम क्या था। तो गौरी का जो पूरा नाम था वो था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये जो था मोहम्मद
गौरी का पूरा नाम था, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आ सकता है एग्जाम में, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देखिए, राणा संगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या राणा उदय सिंह। तो जो चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ था उसका जो निर्माण था वो राणा कुंभा ने करवाया था। जो राणा कुंभा जो थे वो मेवाड़ के महान योद्धा व सफल शासक थे। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने सबसे पहले महाराणा प्रताप के पास समझौता अथवा संधि के लिए किसे भेजा था? जो अकबर ने सबसे पहले किसे भेजा था? ऑप्शन देखिए, कुंवर मान सिंह को, जलाल खान कोरची को, राजा भगवंत दास को या टोडरमल को। तो जो अकबर ने महाराणा प्रताप के पास सबसे पहले संधि यानी कि समझौते के लिए जलाल खान कोरची को भेजा था। जो जलाल खान कोरची जो थे वो पहले प्रतिनिधि थे, वह अत्यंत बुद्धिमान थे और वाक चतुर भी थे, यानी कि बोलने में चतुर। और 1572 ईस्वी में प्रताप के पास इन्होंने संधि के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को नकद वेतन देना आरंभ किया था? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है कि किस शासक ने नकद वेतन प्रणाली आरंभ की थी। तो ऑप्शन देखिए, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो दिल्ली का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन देना आरंभ किया था? तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। जो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, उनके ये भतीजा था और उनको दामाद भी था ये अलाउद्दीन खिलजी। इसने जो है सैनिकों को नकद वेतन देना आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सुमेल का युद्ध हुआ था 1552 ईस्वी में या 1544 में, 1553 में या 1558 में? जो सुमेल का जो युद्ध था वो 1544 ईस्वी में हुआ था। जो राजपूत राजा कौन थे? राजपूत राजा राव मालदेव और अफगान शासक थे शेरशाह सूरी और राजपूत राजा मालदेव, इनके बीच में जो है इनकी सेनाओं के बीच में यह युद्ध हुआ था। ये युद्ध जो है अजमेर और जोधपुर के बीच में एक सैमल नामक जो स्थान था, अजमेर और जोधपुर के बीच में एक सैमल नामक स्थान पड़ता है, वहाँ पर ये युद्ध हुआ था, तो इसलिए इसको सुमेल का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पल्लव किसके सामंत थे? ऑप्शन देखिए, चोलों के, चालुक्यों के, सातवाहनों के या राष्ट्रकूटों के। तो जो पल्लव जो थे वो सातवाहनों के सामंत थे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, मंगोल आक्रमणकारी कुतुलुग ख्वाजा ने भारत पर किसके शासन काल में आक्रमण किया था? जो मंगोल आक्रमणकारी थे कुतुलुग, तो उन्होंने किसके शासन काल में जो है वो भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन देखिए, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। तो जो है इसका आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ऑप्शन शेरशाह सूरी, हुमायूं, बाबर या फिर अकबर। तो जो कृष्णदेव राय जो थे वो हुमायूं के समकालीन थे, और हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का बेटा था हुमायूं। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने किसे कविराज या कविराय या फिर कविराज की उपाधि प्रदान की थी? अकबर ने, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन बीरबल, अब्बुल फजल, फैजी या अब्दुल रहीम खान खाना। तो जो अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी वो किसको दी थी? बीरबल, जो उनके 9 रत्नों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था, प्रसिद्ध था और बुद्धिमान था। और जो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से फ्रेंड्स कि बीरबल का जो है वास्तविक नाम क्या था, या बीरबल का जो मूल नाम था वो क्या था? तो इसको भी आप नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि महेश दास, उनका जो मूल नाम था वो क्या था? महेश दास जो था वो बीरबल का मूल नाम था, लेकिन वो बीरबल के नाम से फेमस थे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको ये मेरे क्वेश्चंस पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।